जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देंगे सुंदर से अवसर के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर की ये दया है, ये उसका प्रेम है कि वो हमें बार बार अवसर देता है कि वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। अपने आप को प्रियो पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, जैसे वो हमें बीते समय में संभालता आया है, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से वो हमें संभाले। विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करते हुए आज के वचन पर मनन करेंगे। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए मानव रूप को लेकर, और उन्होंने इस संसार में रहकर बहुत सारे अद्भुत काम किए। लोगों पर उनको तरस आया। उन्होंने लोगों को जब देखा कि लोग भटके हुए हैं, लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, लोग कष्टों से पीड़ित हैं, तो प्रभु की दया भरी दृष्टि उन पर पड़ी। प्रभु ने उन पर दया की और उन्हें चंगाई बख्शी, उन्हें आनंद दिया, उन्हें खुशी दी। और आज ये वचन हमसे यही कह रहा है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से उस समय पर लोगों पर दया की थी, आज वो तुम पर भी इसी प्रकार से दया करता है। प्रियो, वचन ये बता रहा है कि यीशु प्रभु गांव-गांव, नगरों वो जाते थे, उपदेश दिया करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, स्वर्गीय राज की बातों को बताया करते थे। और जब वो लोगों को देखते थे कि ये असहाय हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, इन पर बहुत सारी विपत्तियां हैं, उनसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, वो ऐसे दिखते थे जैसे भटकी हुई भेड़ हो। तो प्रभु ने जब उनकी तरफ देखा तो प्रभु को तरस आया। प्रभु का हृदय यानी यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। उनके मन में दया आई लोगों को देखकर, उनके चेहरे की उदासी को देखकर यीशु को दया आई। उस भीड़ में अनेकों लोग बीमार थे, अनेकों लोग ऐसे थे जो दुख में रो रहे थे, बिलख रहे थे, और उसी पीड़ा में पड़े हुए वो तड़प रहे थे। तो प्रभु ने देखकर उन पर तरस खाया। सचमुच प्रभु ने प्रियो जब उन्हें देखा तो तरस खाया। आज प्रभु हमारे ऊपर भी तरस खाते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, उन पर प्रभु तरस खाते हैं। हमारा प्रभु यीशु हर एक जन पर तरस खाता है, हर एक व्यक्ति पर तरस खाता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे पीड़ा में हो। जब वो चेहरे की उदासी देखता है, जब वो आंखों में आंसू देखता है, तो उसे तरस आता है। प्रियो, आप जब किसी सभा में बैठे होते हैं, वचनों को सुन रहे होते हैं, जब आप उसे पुकार रहे होते हैं, जब आप यीशु से प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप जब सुसमाचार का प्रचार सुन रहे होते हैं, जब भी आप अकेले में कुछ सोच रहे होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं अकेला हूं या मैं अकेले हूं, मेरा कोई नहीं है। आप जहां भी होते हैं, जिन हालातों में होते हैं प्रियो, प्रभु की दया भरी दृष्टि आप पर होती है। वो आप पर नजर डालता है, आपके दर्द को देखता है, आपके तकलीफ को देखता है, आपके जो चेहरे
उदासी से भरे होते हैं, उन चेहरों को वो देखता है। प्रियो, हम कई बार लोगों से बात करते हुए जब उनकी उदासी को देखते हैं तो हमें भी कई बार तरस आ जाता है। हमें लगता है कि इनको कितना दुख है, इन्हें कितना कष्ट है, और हम भी उनके साथ दुखी होने लगते हैं। तो प्रियो, वो तो हमारा स्वर्ग का पिता है, उस तो हमारे लिए ही मानव रूप लेकर आया। और उस समय पर जब वो प्रचार करता था तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी, और उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु को तरस आता है। आज हम पर भी प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, मेरी प्रार्थना को प्रभु सुन नहीं रहे, मुझे उत्तर नहीं दे रहे, मुझे बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मेरी परेशानी नहीं दूर हो रही है। नहीं प्रियो, हमारा यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ हमारे लिए ही तो आया, उसके कोड़े खाने से ही तो हम चंगे हुए हैं। प्रभु की दृष्टि सदैव आप पर रहती है। बस आप इतना विश्वास रखें कि मेरा प्रभु मुझे देखता है, मैं किन हालातों में होकर गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, प्रभु मुझे देख रहा है। और प्रभु आप पर जब दृष्टि करते हैं प्रियो, वो किसी एक मनुष्य पर दृष्टि नहीं करता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मनुष्य भी प्रार्थना करता है, वो इतना आशीषित है, और मैं उससे कहीं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, कहीं ज़्यादा मैं नेक काम करता हूँ, मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ? प्रभु मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहे हैं? प्रभु मेरी तकलीफ़ों को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? प्रियो, उसमें भी आपकी भलाई है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आता है तो यूँ समझ लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम योजना को रखा हुआ है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को कराना चाहते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है, वो हर एक जन को देखता है। और जब वो आपको देखता है आंसुओं में, तकलीफों में, आप पर नजर उसकी पड़ती है, तो वो ये कहता है कि ये तो मेरी भेड़ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आज आप यीशु मसीह की संतान हैं प्रियो, वो हम सबका चरवाहा है। जैसे उसने भीड़ में जितने भी लोग दुखी थे, बीमार थे, तरस खाया उन पर, उनको चंगाई दी, उनको शांति दी, आज वो आपको और हमें और जितने भी लोग उसे पुकार रहे हैं, वो सब पर तरस खाता है और सब पर चंगाई की आशीष देता है, सबको चंगाई बख्श देता है। प्रियो, भविष्य में आपके लिए उसने एक अद्भुत योजना को बनाकर रखा है। भविष्य के लिए आपके एक रास्ते को खोल कर रखा है, आपके लिए एक आशा रखी है हमारे यीशु ने। यीशु कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरा शब्द पहचानती हैं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हमारे यीशु ने हमारे लिए ही तो प्राण दिए, हमारे यीशु ने अपने लहू को ही तो बहाकर हमें खरीदा। आज जब हम उसे पुकारते हैं, आप की आवाज परमेश्वर के पास पहुंचती है। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर में विश्वास रखें और अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में रखें। प्रभु ने हम सबको नाम लेकर बुलाया है, यानी जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। वो हर एक को जानता है, वो चाहता है कि हम इस संसार में यीशु के नाम से पहचाने जाएं, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो,
हमारे जीवन के द्वारा उसकी बड़ाई हो। यदि आप अभी तक सफल किसी कार्य में नहीं हो पाए हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप विचलित ना हो, आप परेशान ना हो। प्रभु की दृष्टि आप पर है। आज प्रभु आपको नाम लेकर बुला रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अद्भुत रीति से बनाया है। माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मेरे हो। तुम इस संसार में एक तारे के समान चमकोगे। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे ही तुम्हारा भविष्य चमकेगा। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें। परमेश्वर ने अपनी हर एक संतान के लिए आशीष रखी हुई है। आप प्रार्थना करें और विश्वास के साथ आशीषों को प्राप्त करते हुए धन्यवाद देते रहें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, धन्यवाद 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 हो मेरे प्यारे राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, जिसने उस भीड़ को देखकर उस पर तरस खाया। प्रभु जी, आज आप हम सब पर भी तरस खाते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हम सब पर दया करते हैं। आप हम सब पर अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि बनाकर रखते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने हर एक भाई पर, हर एक बहन पर आशीष मांगते हैं। खुदाबंद, कोई बीमार है, कोई दुख में तकलीफ में है, प्रभु आपको पुकार रहे हैं, किन्हीं हालातों में है, प्रभु आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पिता, उन सबको प्रभु आपके हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। पिता, हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम से हर एक परेशानी दूर हो जाए। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में बल है, यीशु के नाम में सामर्थ है। और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, वो खुदाबंद उसे तू चंगाई बख्श देता, उसे उद्धार कर देता है। प्यारे परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। हमने आपकी ओर ताका है प्रभु जी। हमारे भाई बहन कभी भी किसी प्रकार से निराश नहीं होंगे, कभी भी वो किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हम सबको एक ही दृष्टि से देखता है। प्रभु की दृष्टि सदैव उन पर लगी रहती है जो उसके नाम से डरते हैं, जो उसके नाम से कांपते हैं। परमेश्वर की दृष्टि सदैव उनके डरवैयों पर लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु, हम आपके हैं। आप प्रभु जी हम में बने रहें और हम सब आप में बने रह के जीवन में आत्मिक उन्नति करें। परमेश्वर, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। हमारे भाई बहनों के कार्यों के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए, उनको बरकतें दीजिए। परमेश्वर, उनके भंडार, उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहें। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। हमारे भाई बहन सभी लोग प्रभु बड़े आनंद को प्राप्त करें। प्यारे परमेश्वर, वो आनंद प्रभु जो तेरी ओर से होता है। खुदाबंद, हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सब पर आप दया करें, हम सब पर आप तरस खाएं। आदर महिमा देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।